दही और ग्रीक योगर्ट में डिफरेंस जानना है? पर दोनों बनते तो दूध से ही है। अब दही कैसे बनती है ये तो हम सब जानते हैं। दूध को गर्म करो, कंटेनर में कल की बची हुई दही की 1 चम्मच लगाओ और उसी में दूध को डाल दो, अच्छे से मिक्स कर दो, ढक कर किसी गर्म जगह पे रख दो और रात भर वेट करो ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो और अगले दिन आपको दही खाने को मिल जाए। ग्रीक योगर्ट के बनने का प्रोसेस भी दूध के गर्म होने से ही शुरू होता है। दूध के गर्म होने के बाद उसमें कंट्रोल्ड अमाउंट में पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है और फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वापस से दही जैसा बन जाता है और उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेनिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से सारे वाटर पार्ट को सॉलिड पार्ट से अलग कर दिया जाता है और इस सॉलिड पार्ट को वापस से सेट होने के लिए रख दिया जाता है और यही सॉलिड पार्ट हमारा क्रीमी ग्रीक योगर्ट होता है। जो स्ट्रेनिंग प्रोसेस किया गया उसकी वजह से वाटरी पार्ट तो गया लेकिन साथ में वे प्रोटीन को भी ले गया। सो व्हाट्स लेफ्ट नाउ? लेस शुगर, लेस लैक्टोज एंड मोर केसीन प्रोटीन इन एवरी स्पून। अगर 100 ग्राम दही खाएंगे तो सिर्फ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन अगर 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट खाएंगे तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसलिए नहीं क्योंकि ग्रीक योगर्ट में किसी प्रोटीन का इंजेक्शन लगाया गया है, बट ओनली बिकॉज इट इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जिसको सारे वाटरी पार्ट को रिमूव करने के बाद बनाया गया है। एंड सिंस प्रोटीन कीप अस फुलफिल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए ग्रीक योगर्ट इज द बेटर चॉइस ड्यूरिंग वेट लॉस।